नमस्कार साथियों, मारवाड़ लाइव में आपका पुनः स्वागत है। इस बार मैं कहानी लेकर आया हूं मारवाड़ की भूमि से, जहां पर एक शिक्षक है। उनकी कहानी कुछ अलग है। वो साहित्यकार के तौर पर अभी बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हुए हैं और 2900 के करीब इन्होंने अपने गीत लिखे हैं और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं। उन्होंने 6 किताब जो पब्लिक हो चुकी है वो भी लिखी है, जानना चाहेंगे और इनकी कहानी इनके मुखारबिंद से सुनेंगे। हमारे साथ है गुरुदीन वर्मा जी। नमस्कार। नमस्ते। गुरुदीन जी, कैसे साहित्य का शौक लगा आपको? ये साहित्य का शौक मुझे जब मैं 12वीं में पढ़ता था, उसके बाद 12वीं पढ़ने के बाद मैं गांव में आया। मेरे कुछ परिवार की परिस्थितियाँ ऐसी थी, गरीबी से मैं गुजरा हूँ, तो मेरी उन परिस्थितियों ने मुझको एक कवि के रूप में प्रमोट किया जी। और उस समय मैंने जो एक गीत भी लिखा था, जो मैंने सबसे पहले मेरी जो साहित्य रचना मेरी मातृभाषा जो हार्ड होती है उसी में लिखा था, गांव के माहौल के ऊपर लिखा था और वो कुछ इस तरह से मैं आपको सुनाता भी हूँ। बेटा किया पेशन देखो, बेटी को सिंगार देखो, हो गयो बाप कंगाल, सातीड़ा रे हो गयो घरे कंगाल। ये मेरी फर्स्ट रचना थी और ये मैंने गांव का जो माहौल होता है वो स्टूडेंट लाइफ के ऊपर लिखी थी। उसके बाद आपने मतलब टीचर के रूप में कैसे आपका चयन हुआ? तो मैं उसके बाद 98 में, उससे पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। फिर 98 में एसटीसी का जो पहला कंपटीशन हुआ वो कंपटीशन दिया और मेरे को मतलब टाइम तो नहीं मिलता था, फिर भी मैं इतना मेरा एक्सपीरियंस था तो फर्स्ट चांस में मेरा उस एसटीसी कंपटीशन में एसटीसी में नंबर आ गया और 98 से लेकर के 2000 में मेरी एसटीसी पूरी कोटा डाइट से। तो यह मारवाड़ का सफ़र कैसे, मतलब सिरोही और सिरोही से नांदिया का सफ़र आपने? ये मारवाड़ का सफ़र एक रोचक कहानी है, इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। तो मेरे जो बड़े भाई आते हैं जो आज आपको ये बताना चाहूँगा, वो अभी 2-5 दिन पहले उनका प्रमोशन हुआ है। जो पहले एक्शन थे पीडब्ल्यूडी में, अब उनका अधीक्षण अभियंता के तौर पर भी प्रमोशन हुआ है। जो आपको मतलब मेरे को भी गर्व की बात है, हमारे परिवार को गर्व की बात है, जिले को भी गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट में पहला अधीक्षण अभियंता मेरा जो ब्रदर है वो बना है। अभी आप कहाँ पर शिक्षा दे रहे हो? अभी मैं सिरोही जिले के अपने पिंडवाला ब्लॉक में नांदिया गांव है, वहाँ पर हाई सेकेंडरी में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। जी। 2900 रचनाएं लिखी, उसका मतलब कोई रिकॉर्ड कैसे? तो ये मैं जैसे मैंने कि आपको बताया, जब मैंने 12वीं पास करी थी यानी कि 12वीं 93 के बाद, तो 93 या 94 से मैंने इसमें साहित्य के रूप में काम करना शुरू किया और 2007 तक मैंने रचनाएँ लिखी है कंटिन्यू लिख। और रचनाएँ लिखने का इसके पीछे प्रेरणा मेरी जो पारिवारिक परिस्थितियाँ होती है, जो मेरी ज़िंदगी होती है, जो मेरा संघर्ष होता है, उसी ने मेरे को एक साहित्य के रूप में खड़ा किया। हालांकि मेरे कोई साहित्य मतलब कोई साहित्य विषय नहीं है, फिर भी बहुत सारे मेरे से पूछते कि आपने इतनी रचनाएं लिखी तो आपके क्या है इसमें कोई साहित्य, हिंदी साहित्य था? तो मैंने कहा हिंदी साहित्य नहीं है, मेरी जो जीवन की परिस्थिति है, मैंने जीवन देखा, जो मतलब आसपास माहौल देखा, उसी वातावरण में एक कवि के रूप में पैदा हुआ। मेरे को कई सारे अवार्ड में मिल चुके हैं अब तक। मतलब बीच में मैंने इसको लिखना छोड़ दिया था, वापस जब इस कोरोना के बाद मैं किसी फेसबुक प्लेटफॉर्म में जुड़ा हुआ था, किसी साहित्यकार से मेरा परिचय हुआ तो उसने मेरे को बताया कि आप इस रूम में कई सारे साहित्य ग्रुप उनसे जुड़ो, तो वहीं से फिर मैंने दोबारा साहित्य के रूप में कार्य शुरू किया, यानी कि आज से 20 महीने पहले। उसके बाद इस 20 महीनों में मतलब मेरे को लगभग 190 से ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं और इन 20 महीनों में जो 2900 रचनाएँ, 2900 में से 950 रचनाएँ मेरी विभिन्न समाचार पत्र, काव्य पत्रिकाओं, काव्य पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा मैं कम से कम 25-26 काव्य मंचों पर ऑनलाइन काव्य पाठ भी कर चुका हूँ। आपने किताबें कितनी लिखी? अब तक मेरी 6 किताबें, मतलब खुद की जो कविताओं की जो 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा एक साझा संग्रह होते हैं, जो कम से कम 70 साझा संग्रह में मेरी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड एक संस्था होती है जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है, तो उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चयन करती है। तो मेरे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरी जो रचनाएं थी 2900 का जो रिकॉर्ड है, उसी आधार पर मेरा इसमें चयन किया गया है। राष्ट्रीय सम्मान कितनी बार हुआ है? राष्ट्रीय सम्मान मेरे को 2-3 बार मिल चुका है। जी।
जिसमें राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड है, राष्ट्र गौरव अवार्ड है, भारत भूषण अवार्ड है, इस तरह के अवार्ड मेरे को मिल सके। आप देखो इतने सारे अवार्ड। गुरुदीन वर्मा, ये जी आजाद आप पीछे लगाते हो, इसका क्या कारण है? देखो जी आजाद ये है कि जगह हर कोई साहित्यकार होता है उसका एक उर्फ नाम होता है जी। तो ये जी आज़ाद मेरा उर्फ नेम है। जी का मतलब गुरुदीन है और आज़ाद का मतलब मेरी लेखनी आज़ाद है। तो मैं जो लिखने का जो मेरे लेखनी है वो आज़ाद है। मैं किसी दायरे में रह कर के मैं लिखता नहीं हूँ। खुले तौर पर जो मेरे मन में जो मैं देखता हूँ, मेरे मन में जो विचार आता है उसको लिखता हूँ। कई बार आपको एक कड़ी सच्चाई बता दूँ, मेरे समाज वाले कहते हैं कि अपने इसके ऊपर लिखो, उसके ऊपर लिखो। भाई मैं मेरी लेखनी स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र रूप से लिखता हूँ, इसलिए मैंने मेरी लेखनी को आज़ाद नाम दिया है। आपको इतने सारे अवार्ड मिले हैं, क्या जीवन में अभी कौन सा अवार्ड हासिल करने की आपकी तमन्ना है? देखो ये तो हर किसी की तमन्ना होती है, हर कोई पुरस्कृत होना चाहता है, सम्मानित होना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक राज्य जो राजस्थान सरकार है वहाँ तक भी मेरा मैसेज है वो भी मेरे को समझे, सम्मानित करे, तो मैं इसको और ज़्यादा गौरव अनुभव करूँगा। क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र में तो प्राइवेट इज्जत में काफ़ी, लेकिन राज्य स्तर पर मेरे को मिले तो मैं उसको ज़्यादा गौरव अनुभव करूँगा, समझूंगा कि सरकार ने मेरे को समझा है। अभी एक मेरे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है, अभी 10 जुलाई को यहाँ आबू रोड में अपने जो सांसद नीरज जी डांगी द्वारा उन्होंने एक साहित्यकार सम्मान समारोह रखा था। तो सिरोही जिले के 15 साहित्यकारों को उन्होंने सम्मान किया था और उसमें उन्होंने मेरा भी चयन किया। तो इसको मैं भी बहुत बड़ा गौरव अनुभव करता हूँ। आप अपना प्रेरक किसे मानते हो? मैं सबसे बड़ा प्रेरक तो मेरे जीवन को जो संघर्ष रहा है उसी को मैं मानता हूँ। जीवन संघर्ष ने मेरे को एक कवि के रूप में पैदा किया, क्योंकि मैंने जीवन में अनेक इस प्रकार के परिस्थितियाँ देखी, इतने अभाव में गुजरा हूँ। उन अभावों ने मेरे को मतलब इतना मजबूत किया, एक कवि के रूप में पैदा किया। आपको मतलब मैं ये कहता मैं बिल्कुल शर्म नहीं आती, बल्कि मेरे को गर्व अनुभव होता है कि मैं एक मजदूर, गरीब मजदूर का बेटा हूँ, गरीब मजदूर परिवार में पैदा हूँ। जीवन में कभी अगर साहित्य के तौर पर अगर रुकावट आई तो उसके बाद क्या करोगे? नहीं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ कि मेरी कलम कभी रुकने वाली नहीं है। मैं अगर, क्योंकि जीवन में कई परिस्थितियाँ आती है, आपको भी बताया भी साहित्यकार इसमें कई सारी रुकावटें आती है। कुछ मतलब मजाक भी बनाते हैं, क्या है क्या लिखने से क्या होता है। तो मैं कहता हूँ साहित्य को समझना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति साहित्य को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? अशिक्षित व्यक्ति तो साहित्य के प्रति और उत्साहित होता है, सुनना चाहता है। आकर देखो इन्होंने गीत कैसा गीत लिखा वो, लेकिन शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा साहित्य की अपेक्षा करता है। इससे मेरे को बहुत पीड़ा होती है। ये अभी आपने 6 पुस्तकें लिखी है, इनका नाम कैसे आपने दिया? नाम तो मैं मेरे ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में आता है। जैसे मेरी पहली पुस्तक थी है वतन तेरे लिए, तो इसके टाइटल सॉन्ग मैंने लिखा था, उसी टाइटल सॉन्ग में इस किताब का मैंने नाम दे दिया। इसके बाद है बेनाम मोहब्बत है जी। तो इसका मतलब आपसे जो प्रेम होता है उसको कोई मोहब्बत होती है, इसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, वो बेनाम मोहब्बत होती है जी। और ये जिंदगी तुझको सलाम, ये मेरे जीवन पर आधारित है, क्योंकि मेरा जीवन ऐसा रहा है। तो मैं उसी के ऊपर मैंने पुस्तक लिखी, इसलिए मैं जिंदगी को ये कहता हूँ, जिंदगी तुझे सलाम सलाम। ये और ये मेरे अल्फाज मेरे गीत है जो मेरे गीतों के ऊपर है, और ये मेरी मोहब्बत जो मेरे परिवार के प्रति मेरी मोहब्बत के ऊपर है। और ये हम है हिंदुस्तानी, तो ये भारतवासियों को इस पुस्तक के मार्फत मैसेज देना चाहता हूँ, हम मिलजुल के रहे, हम हिंदुस्तानी हैं। आपकी और साहित्य के प्रति क्या उपलब्धियाँ है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साहित्यकार के रूप में, गीतकार के रूप में, कुछ राजस्थान की जो प्रसिद्ध सिंगर है, हॉलीवुड की जो सिंगर साधना सरगम है, उसकी आवाज़ में मेरे 2 गीत रिकॉर्ड हो चुके हैं और यूट्यूब पे मतलब आ चुके हैं। और मेरा एक गीत है साधना सरगम की आवाज़ में, बोलो बोलो हर हर महादेव बोलो, जो अभी 15 दिन पहले रिलीज हुआ था। इस 15 दिन में लगभग इसके मतलब 55,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। आपकी सबसे पसंदीदा रचना कौन सी है? मेरी जो सबसे मनपसंद रचना है, जिसको मैं ज़्यादातर हर काव्य मंच पर गाता हूँ, दर्शक ज़रूर समझे, ऐसे आपके सामने, जिसका नाम है तू काम यही करना। हर दिल को लगी प्यारी, बड़ी के नहीं चिंगारी, आवाज़ यही देना, तू काम यही करना। अरे दिल को लगी प्यारी, बड़ी के नहीं चिंगारी,
तो इस गीत में एक जनता के लिए, सबके लिए एक मैसेज है। इस रचना को मैं ज़्यादातर सभी मंचों पर अधिकतर मैं इसको गाता हूँ, और ये रचना एक सिंगर के द्वारा भी रिकॉर्ड हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे गुरुदीन जी वर्मा जी। आज़ाद के नाम से ये प्रख्यात है। इनका जो स्लोगन होता है साहित्यकार के रूप में, वो नाम है। और बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर, इनके जीवनी के बारे में जाना, इनके कला के बारे में जाना। और हम सौभाग्यशाली है कि ऐसे 12 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर हमारी मारवाड़ की भूमि पर पिंडवाड़ा में रहकर और उसके छोटे से पास कस्बे नांदिया गांव में शिक्षा दे रहे हैं और साथ में ये भी कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम मारवाड़ियों का भी गौरव होता है कि ऐसे व्यक्ति हमारे मारवाड़ का भी नाम रोशन करते हैं, हमारे राजस्थान का नाम रोशन करते हैं, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं और न रुकने वाले हैं न थकने वाले हैं। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कहानियां मैं लेकर आऊँगा कुछ दिलचस्प, जिन्होंने इतिहास रचा हो या उनकी कहानियों से लोग प्रेरित हो सके। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड हासिल किए हैं और हमने खुद देखे हैं। बहुत सारे दिखा भी नहीं पा रहे हैं, छुपे हुए हैं, मगर वाकई में इनकी हिम्मत को, इनके साहित्य को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं। मारवाड़ लाइव पर ऐसे रियल हीरो की कहानी हम बार बार लेकर आएंगे। आप नए हो, सब्सक्राइब कर लो, अन्य लोगों को भेजो, बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी नया वीडियो या नया हीरो आए, उसकी कहानी आए तो तुरंत आपके मोबाइल पर आ सके। मेरे साथ डीओपी के रूप में रवि थिंगोर और मैं आपका दिनसा मारवाड़ी फिर मिल लेंगे मारवाड़ लाइव के साथ, नए मोड़ पर, नई कहानी के साथ, नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।